हिंदी सेकंड संचिता क्लास 8th पार्ट 5 कोटर और कुटीर। तो बच्चों ये आपका लेसन है कोटर और कुटीर। बड़ा ही प्यारा सा आपका ये चैप्टर है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है इसलिए एक वीडियो में इसे कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसकी वीडियोस जो है आपको 3 पार्ट्स में मिलेंगी। देखिए बेटा ये चैप्टर कितनी अच्छी सीख देता है। जब बच्चे होते हैं ना तो वो माता पिता का कहना बड़ी मुश्किल से मानते हैं। सोचते हैं हंसी मजाक में कि नहीं हमें नहीं मानना है, पापा ने जो कहा है वो पता नहीं क्या कहा है, हमें तो अपनी मनमर्जी करनी है। आप भी ऐसा ही करते हो ना। तो उसी तरह से चातक पक्षी भी था। चातक आप जानते हो, चातक पक्षी वो होता है जो बारिश की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाता है। तो चातक का जो बेटा होता है उसके बारे में ये कहानी दी गई है, जिसमें देखिए लिखा है कि प्रस्तुत पाठ में चातक पुत्र, चातक का जो बेटा होता है, अपनी पारंपरिक मान्यताओं को व्यर्थ मानकर, यानी जो पारंपरिक मान्यताएं कि बरसात की बूंदों से ही हम अपनी प्यास बुझाएंगे, इसको वो कहता है कि बेकार है। पिता के कथन के विरुद्ध, यानी पिता के कहने के अनुसार वो नहीं जाता और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है। वो कहता है मैं कहीं से भी पानी पी लूँगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। उधर गोकुल पिता, यानी गोकुल एक लड़का है, उसके पिता हैं बुद्धन। वो अपने पिता की शिक्षा को अपने हृदय से अपनाते हुए अपने संस्कारों का दामन पल भर भी नहीं छोड़ना चाहता। देखिए एक लड़का है जो अपने माता पिता की बात मानता है और उनके संस्कारों को दिल से अपनाता है। गोकुल से प्रेरित होकर चातक पुत्र पुनः अपने पिता के पास लौट जाता है। तो अब हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। कोटर। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्निशालिकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी सीधे खड़े थे। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा अधीर ना हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो बच्चों यहाँ माता पिता हमेशा ही हम लोगों को समझाते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जब दुख है तो खुशियाँ भी आएंगी, तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो आगे देखिए, तो यही तो मैं कहता भी हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थीं, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं। अब बेटा पिता को समझा रहा है कि पापा आप अपनी पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है, उसी तरह आप संस्कारों को चिपकाए हुए हैं। घनश्याम की बाट जोते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। वो कहता है ये संस्कार आप अपने अपने पास ही रखिए, मैं इन पर अमल नहीं कर सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई है और ना कोई दूसरा अनर्थ हुआ है। तो बच्चों यहाँ घनश्याम बादलों को कहा गया है। तो चातक समझाते हैं अपने पुत्र को कि हम जो बादलों का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, इसी व्रत के कारण हमारे खानदान में कभी कुछ गलत नहीं हुआ है। उस पर उनका पुत्र कहता है, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। बच्चों बालपन में बच्चों को समझ नहीं आता कि हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो उनको समझ नहीं पाते। आपको समझना चाहिए। अब चातक पुत्र क्या कहते हैं? लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। बताइए वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा पृथ्वी का ये निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी शुदा यहाँ भूख को कहा गया है, सहन करना अनिवार्य ही नहीं आवश्यक भी है।
पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ जो देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त किया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम ही क्यों इस तरह का कष्ट सहें? आप चाहें मुझे रखें या छोड़ें, मैं ये झंझट ना मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढप हुआ चाहता है। यह इस तरह ना मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में ना आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा, कमज़ोरी यही है, कमज़ोरी यही है। वह जानता था कि कमज़ोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। चुप कैसे रह गए? बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से ग्रहण करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी जल पीते हैं, तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण ही से फुरफुरी आ गई। उसमें कितनी गंदगी है। पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। चातक बोला, बेटा अभी तुम नासमझ हो। चाहे जहाँ से भी पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा? चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा। देखा बेटा कितना जिद कर रहा है चातक पुत्र। इसी तरह आप भी जिद करते हो ना। जिद नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ों की बात समझनी चाहिए।